देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ग्वालियर पहुंचे तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। साथ ही उन्होंने भारत सरकार पर भी कई सवाल उठाए। तो चलिए हम खबर में विस्तार से जानेंगे कि आखिर कांग्रेस नेता ने भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। ग्वालियर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल ने पीएम पर जोरदार हमला बोला और कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा का सपना दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने भारतीय रेलवे में किराया बढ़ाने को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ज्यादातर नीतियां अमीरों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा का सपना दिखा। नरेंद्र मोदी गरीबों की सवारी रेलवे को भी उनसे दूर करते जा रहे हैं। हर साल 10% बढ़ता किराया, डायनामिक फेयर के नाम पर लूट, बढ़ते कैंसलेशन चार्जेस और महंगे प्लेटफॉर्म टिकट के बीच लोगों को एक ऐसी एलिट ट्रेन की तस्वीर दिखाकर बहलाया जा रहा है जिस पर गरीब पांव तक नहीं रख सकता। राहुल गांधी ने आगे लिखा, वरिष्ठ नागरिकों तक से उन्हें मिलने वाली छूट छीनकर पिछले 3 वर्षों में सरकार उनसे 3700 करोड़ की वसूली कर चुकी है। प्रचार के लिए चुनी गई ट्रेन के लिए आम आदमी की ट्रेनों को जहां तहां खड़ा कर दिया जाता है। गरीब और मध्य वर्गीय यात्री रेलवे की प्राथमिकता से बाहर कर दिए गए हैं। उन्होंने लिखा कि एसी डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए जनरल डिब्बों की संख्या कम की जा रही है, जिसमें मजदूर और किसान ही नहीं, छात्र और नौकरी पेशा भी यात्रा करते हैं। सामान्य डिब्बों के मुकाबले एसी डिब्बों का निर्माण भी 3 गुना कर दिया गया है। दरअसल रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा खत्म करना इन्हीं कारनामों को छिपाने की साजिश थी। सिर्फ अमीरों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही रेलवे की नीतियां रेल पर निर्भर भारत की 80% आबादी के साथ धोखा है। मोदी पर भरोसा विश्वासघात की गारंटी है। राहुल ने लिखा कि हर साल 10% बढ़ता किराया, डायनामिक फेयर के नाम पर लूट, बढ़ते कैंसलेशन चार्जेस और महंगे प्लेटफॉर्म टिकट के बीच लोगों को एक ऐसी एलिट ट्रेन की तस्वीर दिखाकर बहलाया जा रहा है जिस पर गरीब पांव तक नहीं रख सकता। वरिष्ठ नागरिकों तक से उन्हें मिलने वाली छूट छीनकर पिछले 3 वर्षों में सरकार उनसे 3700 करोड़ की वसूली कर चुकी है। प्रचार के लिए चुनी गई ट्रेन के लिए आम आदमी की ट्रेनों को जहां तहां खड़ा कर दिया जाता है। गरीब और मध्य वर्गीय यात्री रेलवे की प्राथमिकता से बाहर कर दिए गए हैं। कांग्रेस नेता ने लिखा कि एसी डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए जनरल डिब्बों की संख्या कम की जा रही है, जिसमें मजदूर और किसान ही नहीं बल्कि छात्र और नौकरी पेशा भी यात्रा करते हैं। सामान्य डिब्बों के मुकाबले एसी डिब्बों का निर्माण भी 3 गुना कर दिया गया है। दरअसल रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा खत्म करना इन्हीं के कारनामों को छिपाने की साजिश थी। सिर्फ अमीरों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही रेलवे की नीतियां रेल पर निर्भर भारत की 80% आबादी के साथ धोखा है। मोदी पर भरोसा यानी कि विश्वासघात की गारंटी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच कल भाजपा ने आम चुनाव को देखते हुए 195 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है। तो जैसा कि आपने सुना कि एक तरफ लोकसभा चुनाव है तो उससे ठीक पहले राजनीतिक दल लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत ग्वालियर पहुंचे तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हवाई चप्पल पहनने वालों को प्रधानमंत्री मोदी हवाई जहाज की यात्रा की सपना दिखा रहे हैं। आगे उन्होंने भारतीय रेलवे के किराए में लगातार हो रही बढ़ोतरी के लिए भी भारत सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ज्यादातर नीतियां हैं वो अमीरों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। मोदी पर भरोसा यानी कि विश्वासघात की गारंटी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।